हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्पिता। आज मैं शिवानी मैम के ही गार्डन का अपडेट देने वाली हूँ। ये उनका गार्डन का सेकंड पार्ट है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर एडेनियम खिला हुआ है। हालांकि अभी नहीं खिला है, ये फ़ोटोग्राफ से है जो उनके यहाँ पे समर कलेक्शंस का है। तो मैं आपके साथ पहले कुछ फ़ोटोग्राफ शेयर करूँगी क्योंकि एडेनियम अभी डॉर्मेंसी पे चले गया है। तो ये कुछ अलग अलग वैरायटीज़ के एडेनियम इनके पास है और ये एडेनियम सेल भी करती हैं। तो अगर आप विथ आईडी ऑथेंटिक एडेनियम चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना परचेज़ कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे है और स्पेशलिटी ये है कि जो एडेनियम आपको पौधा मिलेगा वो आपको एडेनियम सॉइल पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोकोपीट में आपको लगा के टेम्पररी दे दे वो, ये परमानेंट प्लांट्स रेडी करती है, उसके बाद ही वो सेल करती है। तो इतने सुंदर सुंदर एडेनियम के इनके पास कलेक्शंस है कि आप जैसे ही मार्च का महीना आ जाए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विथ फ्लावर्स आपके पास अवेलेबल हो सकता है। कि बुकेट वैरायटी है, डबल पेटल्स। ये बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस है। मुझे भी बहुत सारे कुछ पौधे चाहिए। ये देखिए, ये बुकेट वैरायटी है, डबल पेटल वैरायटी, डार्क रेड या मैरूनिश रेड कलर में। ये है आपका पिंक कलर। और अब कुछ झलकियाँ इनके गार्डन की। ये देखिए, इन्होंने विंडोज़ पे भी पॉट प्लांटर्स लगाया हुआ है और बहुत अच्छी धूप आती है वहाँ पे। और इसी साथ ये है आपका पैशन फ्लावर। पैशन फ्लावर इस तरह से दीवार पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। पूरा दीवार भर के पैशन फ्लावर्स है और ये सॉइल में है। स्पेशलिटी ये है कि ये सॉइल में होने के कारण इसके रूट्स बहुत ज़्यादा ईजीली फैल पा रहे हैं और प्लांट का ग्रोथ भी प्रोपोर्शनली बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत ही सुंदर ये एक लैंडस्केप्स है। वॉल पूरा ग्रीन और इसका पैशन फ्लावर रेड कलर या पिंकिश रेड कलर में पैशन फ्लावर इनके यहाँ पे है। अब मैं दिखाती हूँ आपको इनका एडेनियम कलेक्शंस। ये एडेनियम का भी करंट फोटोग्राफ से देखिए कुछ इसमें ग्रोथ आ गई है, फ्लावरिंग दिख रही है। पर स्पेशलिटी से ये जो है कि ये सब इसके कॉर्डेक्स इसके स्पेशलिस्ट होते हैं और मैडम आपको बिल्कुल अपडेट देंगी कि कैसे हम कौन से एडेनियम को किस तरह से नाम दिया गया है और क्या उसका लुक है। ये उनके बेबी प्लांट्स है जो इन्होंने सीडलिंग से रेडी किया हुआ है और ये सारे वो सेल आउट करती हैं। तो आप देख सकते हैं इनके पास ह्यूज कलेक्शन है और इनको पता है कि कौन सा प्लांट कौन से आईडी का है। तो आप कहीं पे धोखा नहीं खाएंगे। आपको जो कलर का चाहिए वही कलर का पौधा आपको इजीली मिल सकता है। कि देखिए, ह्यूज कलेक्शन है। इन्होंने बहुत अच्छे से सेम साइज़ के पॉट्स में इन्होंने सॉइल मिक्स, आप सॉइल मिक्स देख के समझ सकते हैं कि ये सॉइल मिक्स रेडीमेड सॉइल मिक्स नहीं है। ये खुद अपना सॉइल मिक्स बनाती है, ना ही ये सिर्फ कोकोपीट है। हम उनसे बात भी करेंगे और पता भी करेंगे कि किस तरह से वो सॉइल मिक्स रेडी करती है। ये देखिए, कुछ बड़े साइज़ के आप एडेनियम को भी गिफ्ट के हिसाब से दे सकते हैं। तो अगर आप एडेनियम को एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप इनको पहले से बताने से वो उस तरह से उसको भी सेट करके आपको देंगी। नर्सरीज़ में इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये अपने घर से सेल आउट करती है तो काफ़ी नॉमिनल रेट पे वो देती है और प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है क्योंकि वो अपने घर जैसा टेक केयर करती है। इसीलिए कहीं पे भी कोई समझौता नहीं होता है। बहुत अच्छे से एक एक गमले में हाथ रख रख के आपको देखना होता है कि इसमें सॉइल में पानी चाहिए या नहीं चाहिए। उस तरह से वो प्लांट देखिए। इसमें ऑफ सीज़न या डॉर्मेंसी में भी बहुत सारे एडेनियम में अभी भी फ्लावरिंग दिख रही है।
जैसे मैडम का वीडियोस आपके साथ शेयर करोगे तो आपको मैडम बताएंगी कि ये अलग अलग जो एडिनियम्स है जिसके ट्रंक बहुत हेल्दी है या मल्टीपल ब्रांचिंग है, इस सारे को क्या बोला जाता है। ये देखिए, और मेरे लिए तो एडिनियम एडिनियम है। ये एक एक ट्रंक, ये देखिए एकदम डार्क ब्लैक कलर का ट्रंक है और यही इसका लुक है। फ्लावर्स मोर और लेस पिंक आती हैं इस तरह की वैरायटीज़ में। ये देखिए, ये भी पूरा इनका एडेनियम पूरा लाइन से इन्होंने लगा रखा है। और इसको छोड़ के भी ये इनका सेकंड स्लॉटेड एरिया, जहाँ पे लोग लाइन से पूरा एडेनियम रखे हुए हैं। कुछ सेल आउट के हैं और कुछ उनके ही कलेक्शन से। ये पूरा जो है लाइन से बना हुआ है, ये पूरा सेल आउट का है। देखिए पूरे प्लांट्स में ब्रांचिंग्स आना स्टार्ट हो गया है। पत्तियाँ आपको दिख रही होगी, ये सब सीडलिंग से बना हुआ है। तो ये फ्लावर्स आने पे ही वो सेल आउट करती हैं, क्योंकि सीडलिंग्स में कहीं कहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन के कारण कलर चेंज हो भी जाता है। ये देखिए, हाँ सुंदर, आपको दिख रहा होगा मेहनत, इतने अच्छे से मेंटेन करने में जो मेहनत है वो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। तो अब ये कुछ रोजेस उनके यहाँ की, उसके बाद हम ये कुछ रोजेस और फिर आपको मेरीगोल्ड दिखाऊंगी मैं। मेरीगोल्ड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, क्योंकि मेरीगोल्ड इतना सुंदर, ऐसे जैसे कोई ऑरेंज का कारपेट बिछा दिया हो, इस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है। क्योंकि सॉइल है, बस उनको डायरेक्ट लगाना ही था, पर सॉइल में भी आपको फर्टिलाइज़र्स ऐड करने होते हैं ताकि इतने अच्छे से भर के फूल आ सके। और ये है इनका एडेनियम का सेकंड पार्ट, जहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे सीडलिंग्स रेडी कर रही है। देख सकते हैं कि आपने छोटे छोटे ट्रेस पे, सीडलिंग ट्रेस होती है उसमें रेडी किया है और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट किए। चलिए मैडम से मिलते हैं। हाँ, ये वैराइटीज़ जो आपको दिख रही है मोटे कॉर्डेक्स वाली, ये एडेनियम अरेबिकम है। एडेनियम अरेबिकम की ये स्पेशलिटी है कि इसका कॉर्डेक्स नेचुरली ही मोटा होता है, ऐसे एक्सपैंड करता है, और ब्रांचिंग भी नेचुरली बहुत क्लोज ब्रांचिंग होती है। फ्लावर कलर इसमें नॉर्मली पिंक आता है, लेकिन क्योंकि ब्रांचिंग इतनी डेंस है तो जब फ्लावरिंग होती है पूरा भर जाता है तो बहुत सुंदर दिखता है। तो इसको आपको बोनसाई बनाना नहीं पड़ता है, ये बोनसाई लुक में ही होता है। अभी क्योंकि विंटर्स हैं तो डॉर्मेंसी चल रही है, बट स्टिल कुछ फूल आए हुए हैं। सबकी आईडीज़ अलग अलग हैं जो मेरे पास हैं, सब क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। लाइक इसका ब्लैक स्किन आपको दिखेगा थोड़ा सा, इसका नाम है गॉर्जी क्रॉस गेबा बिग आर्म। तो आप ये देखो, इसकी आर्म्स ऐसे मोटी मोटी हैं, ये चीज़ है डिफरेंस। फिर और वैरायटी जो इसमें होती है, थाई सोको हम बोलते हैं। थाई सोको में कॉर्डेक्स जो है आपको वो जैसे ट्रंक पेड़ जैसा नज़र आता है और ऊपर से उसमें ब्रांचिंग होती है, तो ये बहुत प्रोमिनेंट दिखता है ट्रंक। सिमिलरली जैसे ये है, इसका नाम चौको है। ड्यू में जब इसको सुबह की ओस में देखेंगे तो चॉकलेटी कलर दिखता है इसका। इसका ट्रंक भी बहुत प्रोमिनेंट है, ये भी थाई सोको है। ये ब्लैक रॉक है, इसका स्किन कलर ब्लैक है। ये मिनी ताइवान है, अलग अलग वैराइटीज़ हैं। ये बहुत छोटा सा इसका पौधा रहता है, लेकिन और फूलों का डिफरेंट टेक्सचर रहता है, थोड़ा रेड में, रेड कलर भी आता है। ये डार्क पिंक है। मैडम इसके सॉइल मिक्स भी बता दीजिए। हाँ, इनका सॉइल मिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे लिए जो सूट करता है वो है वर्मी कंपोस्ट, कोर्स सैंड, मतलब बारीक वाली नहीं, थोड़ी मोटी वाली सैंड, और कोको चिप्स। कोको पीट नहीं है, कोको चिप्स ये इसमें दिख रहे हैं आपको, ये कोको चिप्स।
ये सबको इक्वल क्वांटिटी में मैं यूज़ करती हूँ। एंड थोड़ा सा फंगीसाइड और बोन मील मिलाते हैं। तो अभी तो हम विंटर्स में बिल्कुल इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि डॉर्मेंसी है। अब जितनी भी रिपोर्टिंग करनी है, जैसे ये पॉट्स भर चुके हैं, पूरे जगह नहीं बची है, फ्रेश सॉइल चाहिए, तो फेब एंड में आप इनको सबको रिपोर्ट करके फ्रेश सॉइल में लगाइए। तो इसके अलावा आपको और कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट ताज़ा आपने डाला है, वही फर्टिलाइज़र का काम करता है। अब चलते हैं मैडम के मिनिएचर गार्डन की तरफ। मिनिएचर गार्डन्स जब हम बनाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये देखनी होती है कि आप जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स लगा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो मोस्टली मिनिएचर गार्डन में हम सोचते हैं कि कलरफुल लगा दें एक साथ, बट वो सर्वाइव भी करना चाहिए क्योंकि प्लांट्स हैं। तो मैंने जैसे इसमें जो प्लांट्स लगाए हैं वो सारे ही आपके सेमी शेड में चलेंगे और पानी की रिक्वायरमेंट सबकी एक सी है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। दूसरा, क्या थीम आप लेना चाहते हो, अकॉर्डिंगली आपको पॉट सिलेक्शन करना होता है। जैसे ये आपका सी बीच थीम है जिसमें हमने एक हाउस लगा दिया, सामने सैंड है, एक बीच चेयर रखी हुई है, शेल्स लगा दिए लुक देने के लिए एंड सैंड से डेकोरेट कर दिया। तो मेनली जब आप बना रहे हैं मिनिएचर गार्डन, सबसे पहले प्लांट सेट करिए। मिट्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, सिरेमिक पॉट है क्योंकि, और हम इतना अच्छा डेकोरेट कर रहे हैं तो इसको बाहर नहीं रखना चाहेंगे आउटडोर में। तो मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए जिसमें वर्मी कंपोस्ट, सैंड, अगर सक्कुलेंट है तो परलाइट मिलाइए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, और गार्डन सॉइल मिला के आप सॉइल रेडी करिए। पहले प्लांट सेट करिए, उसके बाद मिनिएचर सेट करिए। एंड पानी, इसमें हम ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि हर 2 दिन में पानी डाल दीजिए। इट डिपेंड्स, आपको हर बार चेक करना पड़ेगा सॉइल गीली है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप पीछे की साइड से यहाँ से आप पानी डालिए ताकि आपका आगे का डेकोरेशन ख़राब नहीं हो। तो दैट्स इट। ये सब जैसे मैंने क्रिसमस थीम पे बनाए थे, तो मैंने कलर कॉम्बिनेशन पॉट्स का रेड एंड वाइट में लिया। इसमें पेंगुइन्स लगाए हैं, लाइट भी लगी हुई है इसमें, और सारे मिनिएचर्स उसी के अकॉर्डिंग, विंटर के अकॉर्डिंग लिए हैं। फेंस या ये जो पेबल्स है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं, उनकी स्टेम्स सामने दिखेगी तो अच्छा नहीं लगता, तो वी यूज़ टू कवर इट। हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, या तो बड़े पेबल्स लगा देते हैं या फेंस लगा देते हैं जिससे सामने नीट लुक आए। छोटे प्लांट्स होते हैं तो फेंस अवॉइड करते हैं। और ये इनके द्वारा बनाया हुआ प्लांटर्स का डिज़ाइन, ये सब वो पूरा जो डिज़ाइन दिख रहा है वो उनका बना हुआ है। और इतना सुंदर परफेक्ट फिनिशिंग के साथ प्लांटर्स को परचेज करना चाहता है तो बिल्कुल बार सोचने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल परचेज कर दिया है, आप उससे बात कर सकते हैं। इनका फोन वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, जैसे आपको लगता है आप उनको कलेक्शंस और भी करवा सकते हैं, अपना पर्सनलाइज्ड डिज़ाइन भी करवा आगे इसी तरह से। और ये कुछ लोकल पब्लिक के साथ हमारे यहाँ पे है। मैं यहाँ पे विदा लूँगी आप लोग सबसे, और स्टे कनेक्टेड ताकि आपको न्यू गार्डन्स और न्यू वेराइटीज़ ऑफ गार्डनर्स के साथ आप मिल सके। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।